हेलो दोस्तों, माई सेल्फ अहमद गहलोत। आप देख रहे हैं इन्फिनिटी मैथ पे, जहाँ मैं वीडियो अपलोड करता हूँ बीएससी, एमएससी, बीटेक, यूपीएससी, उन मैथ के उन सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। आज हम डिस्कस करेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं एंड रिड्यूसिबल इनटू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि किसी भी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को जो कि नॉट रिड्यूसिबल है उसे रिड्यूसिबल में कन्वर्ट कैसे करते हैं और उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं, चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है? लेट एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू जीरो नॉट एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि एग्जैक्ट नहीं है। देन लेट फाई ऑफ एक्स कोमा वाई, फाई कोई फंक्शन है एक्स कोमा वाई का, बी ए फंक्शन सच डेट फाई एक्स कोमा वाई इंटू एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू जीरो। देन ये क्या हो जाती है? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। वी से फाई ऑफ एक्स कोमा वाई इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर। लेट एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो, जो कि एक नॉट एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। देन हम लेट करते हैं एफ ऑफ एक्स कोमा वाई, कोई फंक्शन है जो कि एक्स कोमा वाई का फंक्शन है, और उसको मल्टीप्लाई करते हैं। अगर उसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई एफ एक्स कोमा वाई को मल्टीप्लाई करते हैं एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो से, देन वो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाती है? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। देन वी से एफ फाइव एक्स कोमा वाई इज ए इंटीग्रेटिंग फैक्टर, वो क्या हो जाएगा? इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। आज हम डिस्कस करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसके टू मेथड के बारे में, एंड नेक्स्ट वीडियो में करेंगे आफ्टर टू मेथड जो कि इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट कैसे करते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं वर्किंग रूल के बारे में। वर्किंग रूल फॉर फाइंडिंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर। वर्किंग रूल क्या है? आज हम डिस्कस करेंगे टू वर्किंग रूल्स है। उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं, फर्स्ट इफ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू जीरो इज नॉट एग्जैक्ट डी, और ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन वो होगी, क्या होगी? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। वो तो आपको पता है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए इसे हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। देन क्या होगा? इफ एक्स इंटू एम प्लस वाई इंटू एन नॉट इक्वल्स टू जीरो, देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू वन अपॉन एक्स इंटू एम प्लस एन वाई इंटू एन। अगर आपको कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू जीरो, और वो क्या है? नॉन लीनियर। अगर उसमें आप देखोगे कि एक्स डॉट एम प्लस वाई डॉट एन इक्वल्स टू नॉट जीरो है, जो वो जीरो के इक्वल नहीं होता है। एम को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे और एन को वाई के मल्टीप्लाई करने से बाद ऐड करेंगे, अगर वो जीरो के इक्वल नहीं आता, देन उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वन अपॉन एक्स एम प्लस वाई एन। इसका एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं जिससे कि ये इजीली समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल फर्स्ट, एक्स स्क्वायर वाई माइनस टू एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर वाई डी वाई इक्व टू जीरो। एक एग्जाम्पल दे रखा है। अब इसमें आपको देखना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। तो कैसे करेंगे? इसमें m की वैल्यू क्या है? m की वैल्यू एक्स स्क्वायर वाई माइनस टू एक्स वाई स्क्वायर, और n की वैल्यू क्या है? माइनस एक्स क्यूब माइनस माइनस प्लस थ्री एक्स स्क्वायर वाई। देन डेल m अपॉन डेल वाई
ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है, ये आपको चेक करना है। तो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 4xy और डेल एन अपॉन डेल एक्स क्या होगा, -3x² प्लस 6xy, यानी कि डेल एम अपॉन डेल वाई नॉट इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स। क्या देन हमें इसे एक फंक्शन निकालना है, क्या फाइव ऑफ एक्स कोमा वाई, जिससे कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाए, एग्जैक्ट हो जाए। एक्स इंटू एम, यानी कि एम क्या है इधर, एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2xy², तो एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे x³ वाई माइनस 2x² y², और y इंटू एन, देन क्या होगा, y क्या है, -x³ वाई प्लस 3x² y²। आ गया। देन हमें रिलेशन क्या है, इफ x डॉट एम प्लस वाई डॉट एन नॉट इक्वल टू 0, यानी कि x डॉट एम प्लस वाई डॉट एन इक्वल टू क्या है, x³ वाई माइनस 2x² y² माइनस x³ वाई प्लस 3x² y²। देन x³ वाई से कैंसिल आउट हो जाएगा। देन पीछे क्या बचा, ये 2 और ये -2 है, ये +3 है, तो x² और y² बच गए। अब ये क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है, x डॉट एम प्लस वाई डॉट एन क्या आ गया, x² प्लस y²। देन इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू 1 अपॉन x डॉट एम प्लस वाई डॉट एन, यानी कि 1 अपॉन x² y²। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। देन हमें इसे इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के कन्वर्ट हो जाएगी। वो करते हैं, कैसे होगा, हमें डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दे रखी थी, x² वाई माइनस 2xy² dx माइनस x³ माइनस 3x² वाई dy इक्वल टू 0। इसे मल्टीप्लाई करेंगे किसे, ये 5 ऑफ x कोमा वाई, वो क्या IF ही क्या है, 5 ऑफ x कोमा वाई, इसे IF बोला था, 1 अपॉन x² अपॉन y²। इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, x² वाई माइनस 2xy² अपॉन x² y² dx माइनस x³ माइनस 3x² वाई अपॉन x² y² dy इक्वल टू 0। देन इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 अपॉन एक्स से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड 1 अपॉन वाई माइनस 2 1 अपॉन एक्स dx माइनस x अपॉन y² माइनस y² से y 3 अपॉन y dy इक्वल टू 0। अब इसमें आप देख सकते हैं m क्या है, 1 अपॉन वाई माइनस 2x, एंड n क्या है, -x/y² माइनस प्लस हो जाएगा y। अब देन अब इस करेंगे डेल m अपॉन डेल y, वो क्या होगा, -1 अपॉन y² हो जाएगा, और डेल n अपॉन डेल x क्या होगा, -1 अपॉन y², यानी कि डेल m अपॉन डेल y इक्वल टू डेल n अपॉन डेल x, दोनों इक्वल हो गए, यानी कि ये इक्वेशन क्या हो गई, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते, ये हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अब डिस्कस करेंगे वर्किंग रूल 2 पे। इफ एक्स एम माइनस एन वाई इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू 0, देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स एम माइनस वाई एन। इसमें आपको एक छोटी सी ध्यान रखने योग्य बात है, इसमें हमने फर्स्ट ऑफ ऑल किस होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में डिस्कस करते हैं, m डॉट डी एक्स प्लस एन डॉट डी वाई इक्वल्स टू 0, जो कि क्या है,
नॉट एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, नॉट एग्जैक्ट होती है, लेकिन इसमें आप एक फॉर्म आती है, उस फॉर्म अगर वो आपको फॉर्म दिखे इन दिस फॉर्म, उसमें आपको दिखेगी f1x, y इंटू वाई डी एक्स प्लस f2x, y x dy इक्व टू 0, जो भी क्या होगी, नॉट एग्जैक्ट होगी। बट अगर ये इस फॉर्म में आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिखे तो ये वाला मेथड लगाना है, जिससे सीधा इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट हो जाएगा। तो देखते हैं क्या होता है उसमें। इसमें m डॉट x डॉट m माइनस वाई डॉट n इक्व टू नॉट इक्व टू 0 होना चाहिए। देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, 1 अपॉन mx माइनस वाई n हो जाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। एग्जांपल क्या है, y1 प्लस एक्स वाई डी एक्स प्लस x 1 माइनस एक्स वाई डी वाई इक्व टू 0, जो क्या है, एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है और नॉट एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो हमें इसे क्या करना, इसे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो इसे हमें क्या फाइंड आउट करना होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए हमने अभी सेकेंड रूल में देखा था कि अगर डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई में वाई हो और डी वाई के साथ एक्स हो, तो इसे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, एम एक्स माइनस एन वाई नॉट इक्व टू 0। देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एम एक्स माइनस एन वाई हो जाएगा। अब इसमें एम और एक्स क्या है ये फाइंड आउट करेंगे। इसमें आप देख रहे एम क्या है, वाई क्रो 1 प्लस एक्स वाई, और एन क्या है, एक्स 1 माइनस एक्स वाई। देन इसे x से मल्टीप्लाई करेंगे, x डॉट m क्या हो जाएगा, एक्स वाई 1 प्लस एक्स वाई, एंड वाई एन क्या हो जाएगा, एक्स वाई डॉट 1 माइनस एक्स वाई हो जाएगा। देन इस रिलेशन में रखेंगे एम एक्स माइनस एन वाई इक्व टू क्या हो जाएगा, इसे मल्टीप्लाई करेंगे एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, जो कि 0 के इक्वल है। देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब 2x स्क्वायर वाई 1 अपॉन 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। देन इसे हम इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे कि वो इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। इक्वेशन क्या थी, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या थी, y1 प्लस एक्स वाई डी एक्स प्लस एक्स 1 माइनस एक्स वाई डी वाई इक्व टू 0। इसमें मल्टीप्लाई करो, देन क्या आ जाएगा, y1 प्लस एक्स वाई अपॉन 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स 1 माइनस एक्स वाई अपॉन 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर डी वाई इक्व टू 0। वाई से वाई स्क्वायर चला गया, एक्स से एक्स का स्क्वायर चला गया। देन 1 प्लस एक्स वाई अपॉन 2x स्क्वायर वाई डी एक्स प्लस 1 माइनस एक्स वाई 2x वाई स्क्वायर डी वाई इक्व टू 0। देन इसे और सिंप्लीफाई करेंगे, क्या है 1 अपॉन 2x स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, 1 अपॉन 2x डी एक्स प्लस 1 अपॉन 2x वाई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2y डी वाई इक्व टू 0 आ गया। अब इसमें m और n आपको पता लग गया होगा। इसमें m क्या है, 1 अपॉन 2x स्क्वायर वाई माइनस प्लस 1 अपॉन 2x, तो डेल m अपॉन डेल y क्या हो गया, माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड 0। और इधर n क्या है,
1/2x y² माइनस 1/2y डेल n अपॉन डेल x क्या हो गया माइनस 2x² माइनस 0 यानी कि डेल m अपॉन डेल y इक्वल टू डेल n अपॉन डेल x दोनों क्या हो गए इक्वल। देन ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई वो क्या हो गई, एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। अगर इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट आप लोग प्रीवियस वीडियो में करा चुके हैं। अब हम दो क्वेश्चन लेते हैं जिसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको फाइंड आउट करना है और उसका सॉल्यूशन भी फाइंड आउट करना है और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर टाइप करना। क्वेश्चन फर्स्ट, y² प्लस 2dx प्लस x2 माइनस 2x² dy इक्वल टू 0। और दूसरा क्वेश्चन है cos y sin 2x dx प्लस cos² y माइनस sin cos² x dy इक्वल टू 0। इन दोनों क्वेश्चन को आपको सॉल्यूशन करना, फाइंड क्या करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर और एंड सॉल्यूशन दोनों फाइंड आउट करने हैं और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करना। अगर इन दोनों में से कोई भी क्वेश्चन नहीं होते तो आपको कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, इसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।